सर जहाँ अभी सोशल मीडिया की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से आपकी क्या ज़ाती राय है? देखें भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ जब ड्रामा बनता है ना, ड्रामे के अंदर हम मुख्तलिफ फैमिलीज़ की लड़कियाँ मर्द औरत उठा के एक फैमिली बना लेते हैं। ठीक है, ड्रामा दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसी है, वो स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल फैमिली व्लॉगिंग थोड़ी सी स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन वो सारे रिश्तेदार होते हैं सगे। वो ऐसी है। मैं जो एक्टिंग करता हूँ ना, जो मेरी बीवी बनती है, जो मेरी माँ बनती है, वो सगे नहीं होते। फैमिली व्लॉगिंग के अंदर वो सारे सगे होते हैं, पहली तो बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई वतन के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़, नॉर्म्स के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा तो इसमें क्या बुराई है। बाबा जी इशफाक साहब कहते थे कि काका जो सौदा लेने लगा है ये देख ले कि उसका दाम क्या भरने लगा है, उसका मोल की परन लगा है। तो जिसको वारा खाती है वो कर ले, मुझे वारा नहीं खाती। मेरी तो फैमिली की किसी तस्वीरें कभी आपने देखी, मेरे बेटे को ही देखा होगा, बिल्कुल ऐसी या मेरी छोटी बेटी को देखा होगा। तो ये कोई ऐसी बात है नहीं, इसको हवा बनाना है तो आप बना लीजिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि क्या सारी औरतें क्या सोशल मीडिया पे बैठी हुई हैं यार? कोई भी नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा कंटेंट भी बना रहे हैं बीच में, अगर मैं बात करूँ रजब भट्ट की या डकी भाई की, तो लोगों को बड़ा वो तनकीद की जद में आ जाते हैं वो आए रोज़। तो इस हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं तनकीद तो किसी पे भी नहीं करता। ठीक है, पंजाबी की खान है, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ा ना दे पीड़। अगर कोई गलत कर रहा है, मैं नाम ही नहीं ले रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, तो उसके पेट में दर्द होना है, इसने गाजरें खाई हैं, मेरा मुझे तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें इतनी घुटन नहीं पैदा करनी चाहिए। मैंने क्योंकि वाकई इस तरह से नहीं देखा जिस तरह से इतराज़ किया जाता है, लेकिन कल मैं एक रजब की एक वीडियो देख रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आज ठीक है, वो गाड़ी में बैठा है, ठीक एक है। बच्चा आ गया, उन्होंने कहा मैं, उसने बंदे ने कहा, उसके मुलाजिम ने, कि मैंने इसको रोका है फिर भी अंदर आ गया। उन्होंने कहा हाँ काका क्या बात है? उसने कहा कि मुझे पत्नी मेरी हेल्प कर दो कुछ। मैं जब कहता यार वो राशन तो पहली को बांटना है, वो तो बांट दिया। उसने कहा नहीं मुझे ना, मतलब हाँ बर्गर खवावा। उसने कहा नहीं मुझे राशन ले दे। अच्छा, रजब भट्ट ने उसको गाड़ी में बैठाया। ठीक है, उसके बाद वो एक स्टोर पे गया, वहाँ वो सारा उन्होंने वीलॉग कर लिया और उसको राशन दे दिया। मुझे बड़ा अच्छा वो लगा। मतलब मैं वैसे रजब को देखता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, मैंने यही देखा, इत्तेफाक से मैं देख रहा था। वो स्टार्ट ही बड़ा अच्छा था ना, उन्होंने कहा इसको रोका भी है। वो हम फिल्मों में आता है ना कि साहब जी इसको रोका, ये फिर भी कोठी में घुसा है। हमने बहुत ऐसे रोल किए हैं। तो मुझे लगा कि यार ये कितना अच्छा फेल है जो इसने किया है कि गरीब आदमी को। फिर लोगों ने उसके नीचे लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कमेंट, उसकी शक्ल नहीं दिखानी चाहिए थी। मतलब यार आप कहीं किसी को जीने देंगे कि नहीं? पॉजिटिव चीज़ भी वो दिखाएगा तो वो नेगेटिव। अच्छा, आप भी करते, मैं भी करता हूँ। मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता, हालांकि मुझे लगता है कि यार नेकी करके शोबिस इस पे डालनी चाहिए सोशल मीडिया पे। उसकी वजह बताता हूँ। कत्ल व गारत, आशना के साथ मिलके शौहर कत्ल, फला हो गया, डकैती पड़ गई, सब कुछ तो आप डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो यार नेकी करके कहाँ लेकर जाएं? सर नेकी कर दरिया में डालने, नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। मैंने इस पर एक राइटअप भी लिखा था। हम जब पॉजिटिव चीज़ें लाएंगे, पॉजिटिव बयान करेंगे, तो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी आएगी। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक साहब मक्का में एहराम पहन के और मांग रहे थे। हमारे ही किसी पाकिस्तान कह वेखो जी ए मांग रहे ए दा काम है गए, ए वेखो ए पैसे लेते। यार क्या सारे हाजी वहाँ जाके मांगते हैं? अगर 1 लाख हाजियों में से, मिसाल देता हूँ, 500 ने ये हरकत की तो 99,500 हाजी जो सच्ची मुच्ची इबादत करने गए हुए थे, उनका तस्करा नहीं करना आपने। अगर एक औरत ने आशना के साथ मिलके शौहर को कत्ल कर दिया है तो 6.5 करोड़ जवान औरतें अपने शौहरों के साथ रह रही हैं, वो आपको नजर नहीं आती? क्या मेरे मुल्क में सारे काम गलत हो रहे हैं? यार फसल उग रही है, गंदम उग रही है, चावल उग रहा है, लोग अपना काम कर रहे हैं। आजकल बड़े अच्छे माल्टे और किन्नू आ रहे हैं, बसंत आ रही है, बसंत आ रही है। यार मेरे वतन को मैंने कभी नहीं दिखाया। मैं बाहर जाता हूँ, क्या मुझे वहाँ कोई चीज़ें नहीं नजर आती? मैं सड़क पे जाता हूँ, मेरे पास 3-3 मोबाइल गाड़ी में होते हैं। कहीं गाड़ी भी लगी हुई होती है, कहीं झगड़ा भी हो रहा होता है, कहीं आग लगी हुई होती है, कहीं कूड़ा। मैं ये चीज़ें दिखानी शुरू कर दूँ तो मैं हमेशा जब कूड़ा दिखाता हूँ, मैं साफ़ सुथरी सड़कें क्यों नहीं दिखाता?
पाकिस्तानी कौम एक नहायत आला दर्जे की कौम है। मैं आपको बताऊं, ये नहायत शफीक लोग हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजिम है जो पहले ग्रेड का है, 40,000 तनख्वाह होगी, 45 होगी, इतनी होगी सर? ज़्यादा नहीं होगी। नहीं होगी सर। वो बेटियां भी ब्याहता है, वो घर भी बनाता है, वो बच्चे भी पढ़ाता है। मुझे बताया उसके 40, 50, 60 हज़ार में कौन सा गुल्लर का फूल पड़ा हुआ है। अब आपकी इस बात के बाद लोग कहेंगे कि ना वो करप्शन करता होगा साथ साथ। हाँ, मैं बताता हूँ वो क्या करता है। वो उसके भाई उसको मदद करते हैं, जो हमारा निज़ाम है। सफ़ेद पोश की। हाँ, उसकी फुप्पो उसको कुछ दे देती है। जब वो बेटी की शादी, जब फीसें जानी होती है तो कोई भाई बाहर से उसको कहता है यार ये फीस मैं दे देता हूँ। कोई कहता है तेरी बेटी की शादी यार ये अच्छा फर्नीचर मेरी तरफ से। सर ये निज़ाम, इसको कौन एक्सपोज करेगा? क्या ऐसा होता नहीं है? अभी जो शादी में जाके हम निंद्रा डालते हैं, सलामी जो देते हैं, वो क्या है? वो मदद है उसकी यार। उस दिन उसको 1.5, 2, 4 लाख जितना भी इकट्ठा हो जाता है, और वो वलीमे की पेमेंट या बेटी की खाने की पेमेंट कर। यार इस सोसाइटी में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो किसने दिखाने हैं? मुझे बताइए कि आपके हमसाये क्या सारे बुरे होते हैं? क्या आपके रिश्तेदार सारे बुरे होते हैं? ऐसा नहीं होता। ये रिशो हर जगह रहेगी, लेकिन अच्छों की तादाद ज़्यादा है। ये मुहिब वतन कौम है, ये अकरब परवर कौम है। अभी जो ओवरसीज़ बाहर जाते हैं, आपको पता है वो सारी ज़िंदगी अपने रिश्तेदारों को पालते रहते हैं। बहन की शादी कर, भाई बहनोई को बाहर बुला, भाई का वीज़ा लगवा। मैं यहाँ तक जानता हूँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में और यूरोप में पूरी फैमिली, पूरा पिंड अगलों ने वीज़ा लगवा के बुला लिया है। वाह। वो चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती हैं आपको? आपको चौराहे पे खड़ा हुआ जो एक कहीं कोई रिश्वत अगर ले ले वो तो नज़र आ जाता है। वो जो शदीद सर्दी के अंदर, धुंधों के अंदर पुलिस वाला नाका लगा के खड़ा होता है, वो क्यों नहीं नज़र आता? वो वार्डन क्यों नहीं नज़र आता जो धुआं फाँक रहा है, चीप पाँव सुन रहा है? आपको पता है उसके कान ख़राब हो जाएंगे जो बिल्कुल वो हॉर्न और वो उससे धुएं से, वो आपको क्यों नहीं नज़र आता बेचारा? नहीं सर, हमारी कौम बहुत अच्छी है। हमारा किसान, हमारे माँ बाप, हमारे महकमे, पाकिस्तानी पूरी कौम, इसकी अच्छाइयाँ इनको, जो बाहर जाता है वापस आ कहता ओ यार वाह वाह यूरोपियन लोग बहुत अच्छे ने। सर ये वो यूरोपियन है जिनकी हम तारीफ़ करते हैं, जिन्होंने अभी 100 साल नहीं हुए 2 आलमी जंगों के अंदर 5 करोड़ लोग मारे थे, 2.5 करोड़ से ज़्यादा माजूर किए थे। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। हमारे यहाँ तो शायरी होती रही, बाबा बुल्ले शाह जैसे और सुल्तानुल आरिफीन जैसे, दाता सरकार जैसे हमारे पास बुजुर्ग मौजूद हैं। यहाँ हीर पढ़ी जाती है, यहाँ पर खूबसूरत किस्म की किताबें, मतलब राजा गीत और अशफाक में जैसे लोग जाविया करते हैं। बिल्कुल यार मेरे मुल्क में जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे? आप बड़े अच्छी पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत शुक्रिया सर। इस बच्चे के लिए मैं आया हूँ, तो ये क्यों नहीं कर रहे हम यार? मैं आपको बताऊँ, मैं सड़क क्रॉस कर रहा होता ना, तो आपको पता है ज़्यादातर सिग्नल फ्री रोड्स लोअर के होते जा रहे हैं, तो वहाँ कोई रास्ता नहीं देता। मैं हमेशा रुक जाता हूँ, फिर मेरे साथ गाड़ी भी रुक जाती है वो रास्ता। और अगर कोई स्टूडेंट आ जाए मेरे सामने, ख़ास तौर पे मेरा दिल ये करता है कि आपको पता है फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपकी वर्दी होती है, फिर आगे बिल्कुल आगे तो, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो जाए ना मेरा नौजवान है, तो मेरा दिल ये करता है कि मैं बाहर आऊँ, उसको ऐसे करके सलाम करूँ, झुक के कहूँ गुजर जा। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी, मैं गाड़ी में बैठ के दिल से उसको देखता हूँ और खुशी से कहता हूँ लंघ जा, और उसकी दुआ करता हूँ। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। कभी सुबह निकलिएगा, सिटों वाले ना, रेडियो वाले भाग के शहर में दाखिल हो रहे होते हैं। आप तो सुबह निकलते भी हैं ना वॉक करने? तो वॉक करें रिस्क कमाने के लिए। रावी के पुल पे सैकड़ों रेडियाँ आ रही होती हैं। फिर एक चिंची वाला बेचारा सब्जी भर के लेके जा रहा है, दूध वाला भागा चला जा रहा है कि यार लोगों के घर में दूध पहुँचाना है, उनके बच्चों ने नाश्ता करके जाना है। फिर मच्छी मंडी में जाओ तो वहाँ मछली बिक्री होती है, बिल्कुल ठीक है। फलों वाले मंडी से फल लेके जा रहे होते हैं, बाप बेटी को छोड़ने जा रहा है, बाप बेटे को छोड़ने जा रहा है, बसों वाले बेचारे यार इन अच्छे लोगों का जिक्र किसने करना है यार? ये तो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो सारे अपनी ड्यूटी के, डॉक्टर भाग भाग के अपने हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, इनका जिक्र किसने करना है यार? मुझे जब आप दिखाएंगे ही नेगेटिव, भला हो गया फला कत्ल हो गया, अच्छा जी मान लिया कत्ल हो गया, बड़ा बेईमाना कत्ल है, 12.5 करोड़ मर्द आज महफूज थे जब ये हुआ था, तो 25 करोड़ लोग रहते हैं। जहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ को हल्की फुल्की मौसीकी होगी, वहाँ चोरियाँ भी होंगी, वहाँ डकैतियाँ भी होंगी, वहाँ कत्ल भी होंगे। इंसान है, बशर,
गलती माफ़ी, गलती माफ़ी। तो बशरियत तो ये है, तो हम फरिश्ता कौम क्यों बनाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो इसलिए बशर से मुझे आपका शेर याद आ गया, वो ज़रा शेर भी सुना दें। अच्छा वो, हाँ जी, वो नज़म है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए, तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाए, तुम्हारी हस्ती के गीत गाए, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़बासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। क्या बात है, वाह वाह वाह।